हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज रहते हैं वो स्टैटिक रहते हैं और उनके बीच में जो फोर्स रहता है, द फोर्स बिटवीन देम एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या रहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस। फिर द फोर्स बिटवीन देम। अब ये जो चार्जेस है उनके बीच का फोर्स, तो द फोर्स बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम, द फोर्स बिटवीन देम एंड द इफेक्ट। अब फोर्स होगा उनके बीच में, तो फोर्स बिटवीन देम और उनका इफेक्ट एंड द इफेक्ट एंड द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड। जो भी इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। द फोर्स बिटवीन देम एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस फॉर्म में क्या प्रोड्यूस होगा? इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। क्या बोले हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक सिंपल इसमें बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फोर्सेस बिटवीन देम एंड इफेक्ट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे देख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हमको स्टैटिक्स वर्ड दिख रहा है, ठीक है, स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में द फोर्स बिटवीन देम, जो चार्जेस रहेंगे उनके बीच का फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, द फोर्स बिटवीन देम एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो हम लोगों को पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी विच प्ले अ मेजर रोल, करंट इलेक्ट्रिसिटी विच प्ले अ मेजर रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट का बहुत बड़ा रोल है अपने डे टू डे लाइफ में। और ईच प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्जेस, किसके लिए? चार्जेस मूव करने के लिए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी विच प्ले अ मेजर रोल इन आवर डे टू डे लाइफ इज प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्जेस। तो चार्जेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, अपने आसपास में बहुत से चार्जेस हैं। तो चार्जेस आर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, their presence can only be felt under special circumstances. Charges are present anywhere, charges are present everywhere, charges are present
charges are present, charges are present everywhere around us, charges are present everywhere around us, charges are present everywhere around us. तो their presence can only, the presence can only be felt under special circumstances, under special circumstances. तो जैसे हम लोगों को पता है जब विंटर में हम लोग एकदम ड्राई डे में सुबह से मॉर्निंग से हम लोगों ने स्वेटर को पहना है और वो उसको हम रिमूव कर रहे हैं ड्राई डे में, दोपहर के टाइम पे उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. तो व्हेन वी रिमूव और स्वेटर इन विंटर ऑन ड्राई डे, तो आप लोग सुनोगे हियर सम क्रैकलिंग साउंड, ऐसा क्रैकलिंग साउंड आप लोगों को आवाज आएगा, हम लोगों को आवाज आता है. तो व्हेन वी रिमूव और स्वेटर इन विंटर ऑन ड्राई डे, तो वी हियर सम क्रैकलिंग साउंड एंड द स्वेटर अपीयर्स टू स्टिक टू आवर बॉडी. और उस वक्त जो स्वेटर है वो स्टिक रहती है अपने बॉडी से. तो व्हेन वी रिमूव और स्वेटर इन विंटर ऑन ड्राई डे, तो वी हियर सम क्रैकलिंग साउंड एंड स्वेटर अपीयर्स टू स्टिक टू आवर बॉडी. हम लोगों ने ये भी एक्सपीरियंस किया है, एक शॉक एक्सपीरियंस किया है वाइल गेटिंग अप फ्रॉम प्लास्टिक चेयर, वो भी शॉक हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. या फिर हाथ मिलाते वक्त जब हैंड शेक करते हैं हम, शेकिंग हैंड विथ योर फ्रेंड्स, विथ आवर फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है शॉक, स्वेटर का क्रैकलिंग साउंड हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. या फिर लाइटिंग, जब वो प्री मानसून वेदर जो रहता है, लाइटिंग स्ट्राइकिंग ड्यूरिंग प्री मानसून वेदर, लाइटिंग स्ट्राइकिंग ड्यूरिंग प्री मानसून वेदर, लाइटिंग स्ट्राइकिंग ड्यूरिंग प्री मानसून वेदर, ये सब हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है. तो क्यों एक्सपीरियंस किया हम लोगों ने, स्वेटर का क्रैकलिंग साउंड, प्लास्टिक चेयर का शॉक्स, हैंड शेक करते वक्त का शॉक, बिजली के वक्त जब प्री मानसून वेदर रहता है वो लाइट स्ट्राइकिंग. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन आवर बॉडी एंड द स्वेटर. अब हम स्वेटर की बात करते हैं. क्या था, एग्जाम्पल लिए थे हमने स्वेटर का, वेन वी रिमूव और स्वेटर इन विंटर ऑन ड्राई डे, वेन वी रिमूव और स्वेटर इन विंटर ऑन ड्राई डे, तो वी हियर सम क्रैकलिंग साउंड एंड द स्वेटर अपीयर्स टू स्टिक टू आवर बॉडी. दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन आवर बॉडी एंड स्वेटर. अपने बॉडी और जो स्वेटर है उसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है. किसके वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है. इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से. फ्रिक्शन किसके बीच में हुआ था, बॉडी और स्वेटर के बीच में, इसलिए हमको क्रैकलिंग साउंड आवाज आया था. तो सिमिलरली लाइटिंग प्री मानसून में जब हम देखते हैं, तो सिमिलरली द लाइटिंग दैट वी सी इन द स्काई इज आल्सो ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट डेवलप ऑन द क्लाउड्स ड्यू टू फ्रिक्शन. क्या होता है, लाइटिंग दैट वी सी इन द स्काई, जब हम स्काई में देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, बिजली चमकते हुए देखते हैं, तो वहां पे क्यों होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट डेवलप ऑन क्लाउड. वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, क्लाउड पे डेवलप होते हैं, और वो जो बादल है उनके फ्रिक्शन से वो चार्ज डेवलप होते हैं. ठीक है, तो लाइटनिंग दैट वी सी इन द स्काई, लाइटिंग दैट वी सी in the sky is also due to the flow of large amount of electric charges that develop on the clouds due to friction. तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब इसी से रिलेटेड टर्म आती है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम सबको पता है. ठीक है, तो हिस्टोरिकली
electric charges were known to the Greek in the 600 BC. They realized 600 BC. Historically, ठीक है, हिस्टोरिकली अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बोलेंगे, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, हिस्टोरिकली अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस were known to the Greeks, in the 600 BC, that they realized that equal and opposite charge develop on amber and fur. ठीक है, they realize that equal and opposite charges, they realize that equal and opposite charges, realize करेंगे क्या, equal and opposite charges, equal and opposite charges, they realize equal and opposite charges develop an amber and fur, develop an amber and fur, develop an amber and fun, develop an amber and fur, ठीक है, develop an amber and fur, develop an amber and fur, ठीक है। तो हिस्टोरिकली opposite electric charges were known to Greeks in the 600 BC, that they realized that equal and opposite charges develop an amber and fur, तो when rubbed against each other, तो वो क्या हो गए, रब्ड हो गए, एक मिक्स से क्या हो गए, रब्ड हो गए, तो रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो नाउ वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमिनेटरी पार्टिकल, हम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमिनेटरी पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी, किसके लिए बेसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी किसके लिए, फॉर एलिमिनेटरी पार्टिकल, फॉर एलिमिनेटरी पार्टिकल, बेसिक प्रॉपर्टी फॉर एलिमिनेटरी पार्टिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमिनेटरी पार्टिकल, किसके लिए, ऑफ एलिमिनेटरी पार्टिकल। और वो एलिमिनेटरी पार्टिकल क्या है, एलिमिनेटरी पार्टिकल है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो electric charge is a basic property of elementary particle, and elementary particles are, these elementary particles are proton, these elementary particles are proton, neutron and electrons. तो atoms are made of these particles, जो atoms बनते हैं ये पार्टिकल से बनते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल से। तो एटम्स आर मेड ऑफ दीज पार्टिकल, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से क्या बनते हैं, एटम बनते हैं। तो एटम्स आर मेड ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड मैटर इज मेड फ्रॉम एटम्स, जो मैटर बनता है इससे क्या बनते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एटम्स बनता है, ठीक है, एटम्स। तो एटम्स आर मेड ऑफ दीज पार्टिकल एंड मैटर इज मेड फ्रॉम एटम्स, और इससे क्या बनता है, मैटर इज मेड फ्रॉम एटम्स, मैटर इज मेड फ्रॉम एटम्स। तो प्रोटॉन इज कंसीडर हम प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस साइन से दिखाया हमने प्रोटॉन, और प्रोटॉन इज कंसीडर टू बी पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू बी निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर टू बी निगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन रहेगा न्यूट्रल,
तो प्रोटॉन इज considered to be positively charged. Proton is considered to be positively charged and electron to be negatively charged. Neutron is electrically neutral. ये क्या रहेगा? न्यूट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा कौन? न्यूट्रॉन. ये जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल रहेगा. ये रहेगा पॉजिटिव कौन? प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन रहेगा नेगेटिव. तो प्रोटॉन इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन टू बी नेगेटिवली चार्ज. तो न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज इट हैज नो चार्ज. न्यूट्रल है बोले तो इसके पास कोई चार्ज नहीं है. देन एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Atomic nucleus is made of proton and neutron and hence is positively charged. तो negatively charged electrons surround the nucleus so as to make an atom electrically neutral. क्या बोले? जो एटॉमिक न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. जो एटॉमिक न्यूक्लियस है किससे बनता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है. तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हेंस इज पॉजिटिवली चार्ज. तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंड द न्यूक्लियस. एटॉमिक न्यूक्लियस मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो हेंस पॉजिटिवली चार्ज. और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सराउंड द न्यूक्लियस सो एज टू मेक एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो एटम क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो द मोस्ट मैटर अराउंड अस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जो भी मैटर है, जो मोस्ट ऑफ द मैटर है अराउंड अस, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है. तो इंसुलेटेड कंडक्टर वगैरह जो बोल सकते हैं. पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ. अर्थिंग इज रिमूव. नेगेटिव चार्ज स्टिल स्टे ऑन द कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इसे एक फिगर में हम ऐसे बोल सकते हैं इस प्रकार, ठीक है. तो यह है क्या था? इंसुलेटेड कंडक्टर. अब इंसुलेटेड कंडक्टर बोले तो जैसे अब ये गया इंसुलेटेड कंडक्टर, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है. इंसुलेटेड कंडक्टर. तो अब मान लो ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव दिखा देते हैं. ये हो गया इंसुलेटेड कंडक्टर. और पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज. पॉजिटिव चार्ज क्या रहेंगे? न्यूट्रलाइज बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ. तो वो कैसा रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज इज न्यूट्रलाइज. ये हो गया, ठीक है. यहाँ पे पूरे चार्ज दिखा दिए हमने. और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है. और इसको हमने अर्थ कर दिए, अर्थिंग दे दिए, ठीक है. तो ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अर्थ. तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक. उसमें फिर चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज. तो यहाँ पे दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट और रिपेल इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन वेदर द चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पेक्टिवली. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड and are accumulated at the end of the conductor near and away from the change the body. तो जब क्या रहेंगे? फर एंड एम्बर और कॉम एंड ड्राई हेयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, द इलेक्ट्रॉन गेट ट्रांसफर्ड टू द अदर सब्सटेंस मेकिंग देम चार्ज. द सब्सटेंस रिसीविंग इलेक्ट्रॉन डेवलप नेगेटिव चार्ज while the other is left with an equal amount of positive charge. So this can be called charging by conduction as charges are transferred from one body to another. यानी क्या होगा? जब dissimilar substance जैसे like fur and amber or comb and dry hair are rubbed against each other, the electrons get ट्रांसफर टू द अदर सब्सटेंस. इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ट्रांसपोर्ट हो गए अदर सब्सटेंस से. तो क्या होगा? वो चार्ज होगा, मेकिंग देम चार्ज. द सब्सटेंस रिसीविंग इलेक्ट्रॉन डेवलप नेगेटिव चार्ज. जो सब्सटेंस रिसीविंग हो रहे इलेक्ट्रॉन, द सब्सटेंस रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स डेवलप नेगेटिव चार्ज while the other is left
with an equal amount of positive charge, with an equal amount of positive charge, while the other is left with an equal amount of positive charge. So this can be called charging by conduction, or charge are transferred from one body to another. The charges can be separated by other means as well, as like chemical reaction in cell, convection in clouds, डिफ्यूजन इन लिविंग सेल्स. तो जो चार्जेस है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. किसके वजह से सेपरेट कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन से. किसमें? सेल्स में अगर बात करते हैं. कन्वेक्शन में क्लाउड की बात करते हैं. और लिविंग सेल में अगर बात करते हैं तो डिफ्यूजन. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. स्टॉप करते हैं. Thanks for watching. Thank you. Please like, share and subscribe.